आप सबों का स्वागत है म्यूटेंट स्कूल में। मैं हूं प्रोफेसर एक्स। अगर आप पोर्नोग्राफी के माध्यम से अप्राकृतिक रूप से अपने शरीर के सबसे बहुमूल्य द्रव्य को अपव्यय करते हैं तो आपके शरीर पे क्या होने वाला है वो जानना आपको बहुत जरूरी है। तो उससे पहले मैं आपको कुछ बातें बताना चाहूंगा कि इससे ठीक पहले मैं एक ब्रह्मचर्य पे वीडियो डाला था जिसमें मैं वीर्य के बारे में, मनोवैज्ञानिक और वीर्य के भौतिक पहलुओं पर प्रकाश डाला था, जो कि पूरी तरह से मनोवैज्ञानिक रिसर्च पे बेस्ड है और पूरी तरह से मेरे अनुभव पे आधारित है। तो मैं आशा करता हूं कि पहले जाके उस वीडियो को समझें, क्योंकि उस वीडियो में मैं बहुत ही अलग नए दृष्टिकोण देने का प्रयास किया हूं जो वास्तविक है, जो वास्तविक में काम करता है। तो पहले जाके उस वीडियो को देखें। उस वीडियो में थोड़ी जटिलता है क्योंकि बहुत कॉम्प्लेक्सिटी है इस चीज को समझना, विशेष करके ह्यूमन एनर्जी के बारे में समझने में जटिलता है, और दूसरी चीज की मनोविज्ञान जैसे चीजों को समझाने में और समझने में थोड़ी कठिनता है। तो थोड़ी जटिलता का सामना करना पड़ेगा, लेकिन मैं आपसे आशा करता हूं कि आप म्यूटेंट स्कूल पे आए हैं तो आपकी बुद्धि सामान्य इंसान से विशेष होगी। तो आशा करता हूं आप उस चीज को समझेंगे। तो पहले जाकर उस वीडियो को देखें। तो सबसे पहले आप समझते हैं कि अगर आप पोर्नोग्राफी के माध्यम से अपने शरीर के बहुमूल्य पदार्थ को अपव्यय करते हैं, उसे नष्ट करते हैं, तो आपके साथ क्या होने वाला है। उससे पहले आप समझिए कि आपके शरीर का जो सबसे बहुमूल्य द्रव्य है, यानी कहा जाए जिसे वीर्य है, वो वीर्य का महत्व क्या है, उसका निर्माण कैसे होता है, ये समझें। संतान उत्पत्ति की द्रव्य अर्थात वीर्य एक वैसा द्रव्य है जिससे एक मनुष्य के जन्म की संभावना छिपी होती है। मनुष्य एक ऐसा जटिल कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक यूनिट है। आप सबको पता है कि इसकी तुलना में इस ज्ञात यूनिवर्स में अब तक की कोई मिस्टीरियस चीज नहीं है एक मनुष्य की तुलना में। तो एक मनुष्य जैसे व्यक्तित्व को, एक मनुष्य को जन्म देने की संभावना जिस रसायन में हो, जिस द्रव्य में हो, तो आप समझ सकते हैं कि उसके निर्माण में शरीर अपने सबसे बेहतर से बेहतर संसाधनों का प्रयोग किया होगा। शरीर अपने अंदर के बेहतर से बेहतर एल्केमिस्ट का प्रयोग किया होगा, और शरीर अपने सबसे जटिल से जटिल क्रियाओं को संपादित किया होगा वीर्य के निर्माण में। क्योंकि जिस अणु में, जिस द्रव्य में एक मनुष्य की जन्म की संभावना छिपी है, तो उस द्रव्य के निर्माण कोई आसान काम नहीं है, कोई सामान्य काम नहीं है। इसमें शरीर अपने सबसे श्रेष्ठ संसाधनों का उपयोग करता होगा और सबसे श्रेष्ठ जटिल सिस्टम को इसमें अप्लाई करता होगा, तब परिणाम स्वरूप जाके कहीं वीर्य का निर्माण होता है। और वीर्य एक कोशिका है, एक विशेष प्रकार का सेल्स है, और जीव विज्ञान के आधार पे सभी कोशिकाओं का एक निश्चित उम्र है, एक निश्चित जीवन चक्र है। आपका वीर्य का कोशिका भी, शुक्राणु भी उसी जीवन चक्र से बना हुआ है। प्राकृतिक रूप से बायोलॉजिकली वीर्य का जन्म होता है और उसकी मृत्यु भी होती है, लेकिन यह इतनी नैसर्गिक और इतनी प्राकृतिक और इतनी एडवांस लेवल पे होती है कि मनुष्य के एनर्जी सिस्टम पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। प्राकृतिक उसे जन्म देती है और उसे विघटित भी करती है, उसे मौत भी देती है। क्योंकि हर सेल्स का एक जीवन काल है, एक जीवन चक्र है, और उस जीवन चक्र में हर एक कोशिका बंधा है। शुक्राणु की कोशिका भी उस जीवन चक्र में बंधा है, एक दिन उसे मरना है। लेकिन जब आप अप्राकृतिक रूप से पोर्नोग्राफी के माध्यम से या मास्टरबेशन के माध्यम से उसका अपव्यय करते हैं, तो आप अपने शरीर के उस बहुमूल्य प्रक्रिया द्वारा, उस जटिल प्रक्रिया द्वारा उस श्रेष्ठ संसाधनों से बने द्रव्य को नष्ट करते हैं, जिसमें आपको शरीर को फिर वापस उस द्रव्य को निर्माण की होड़ मचती है। तो आप समझ सकते हैं कि जिस चीज के निर्माण में आपके शरीर के सबसे श्रेष्ठ संसाधन लगते हो, श्रेष्ठ ऑर्गन लगते हो, श्रेष्ठ ऊर्जा लगते हो, तो आपकी शरीर की जो सामान्य काम की तरफ जो ऊर्जा है प्रवाह रुकेगा। जैसे आपके शरीर की इम्यून सिस्टम पे एनर्जी आएगी नहीं वो, क्योंकि वो आप स्पर्म
अप्राकृतिक तरीके से निकाल रहे हैं, तो वो ऊर्जा अपने आपके शरीर के श्रेष्ठ संसाधनों को उपयोग करके वो स्पर्म बनाने में लगाएगी, जिससे आपको बॉडी का इम्यून सिस्टम सबसे पहले डाउन होगा। सबसे पहले आपका इम्यून सिस्टम डाउन होगा, और इम्यून सिस्टम के डाउन होने से जो जो बीमारियां होती है, जैसे ट्यूबरकुलोसिस या अन्य बैक्टीरियल और वायरल इन्फेक्शन, वो पोर्नोग्राफी देख करके मस्टरबेशन करने वाले लोग पे ज्यादा संभावना होता है। पहली चीज है। और दूसरी चीज है कि जब आप पोर्नोग्राफी देखते हैं ना, तो आप अपने नाभि और उसके आसपास के केंद्रों पे दो ओर से चोट कर रहे होते। ये मनोवैज्ञानिक बात को समझिए, बहुत ही महत्वपूर्ण बातें बता रहा हूं, और ये सिर्फ म्यूटेंट स्कूल पे ऐसी जटिल बातें मिलेगी, अन्य नहीं मिलेगी। या तो किसी यूनिवर्सिटी में जाके आप पढ़ाई करेंगे, वहां ये सारी चीजें मिलेगी, वो भी उच्च शिक्षा लेंगे मनोविज्ञान की, तो शायद ये सारी बातों का मिस्ट्री आपको समझ में आएगी। तो आपके जो नाभि के आसपास का जो केंद्र है ना, उसको दो तरह से प्रभावित करते हैं। एक तो आप मस्टरबेशन करके करते हैं, जिससे आपके नाभि और आसपास के केंद्र प्रभावित होता है। और दूसरा, जब पोर्नोग्राफी जब वॉच करते हैं पोर्न वीडियो, तो आप अपने नेत्र में तनाव पैदा करते हैं, और नेत्र में तनाव पैदा करने के पश्चात आपके मस्तिष्क में तनाव पैदा होता है, और मस्तिष्क में तनाव पैदा होने के पश्चात आपका नाभि का केंद्र तनावपूर्ण होता है। और मैं नेत्र, मस्तिष्क और नाभि को एक रेखाबद्ध करके देखता हूं, तीनों को एक रेखा में देखता हूं। एक ओर से ऐसे चोट करते हैं, दूसरी ओर से आप उस केंद्र को अप्राकृतिक रूप से छेड़छाड़ कर चोट करते हैं। तो इससे आपको कई तरह की समस्याएं होती है। मूल रूप से दो तरह की समस्याएं। आपका पेट का सिस्टम जो है ना, खराब हो रहेगा, आपका डाइजेशन सिस्टम प्रॉपरली काम नहीं करेगा, आप कॉन्स्टिपेटेड रहेंगे हमेशा, आपका शरीर खाना नहीं पचा पाएगा, आपको एसिडिटी की संभावना रह सकती है। तो आप समझ लीजिए कि एक तरफ से आपका शरीर का ऊर्जा वीर्य बनाने में लगा, तो आपके इम्यूनिटी पे प्रभाव पड़ा, और दूसरी तरफ से आप अपने पेट पे भी प्रभाव डालते हैं। तो समझिए कि आप अपने जीवन को कितना नर्क की ओर ले जा रहे हैं। अपने इस शरीर को एक दुख और दर्द और बीमारियों का केंद्र बनाने वाले हैं आप एक काम करके। इम्यूनिटी भी डाउन और पेट भी खराब। पेट से ही इम्यूनिटी सुधरता है, भोजन लेते हैं, पेट इजीली डाइजेस्ट करता है, तो आपकी इम्यूनिटी बूस्ट होती है। लेकिन आप अनैसर्गिक प्रक्रिया द्वारा इम्यूनिटी डाउन भी कर रहे हैं और पेट भी खराब कर रहे हैं, पैसे भी खर्च कर रहे हैं और इनकम का सोर्स भी बंद कर दिए, तो आपकी हालत कंगाली वाला ही होगा। उसी तरह से आपके जीवन में तनाव, दुख, अभाव, विषाद, अनिद्रा, कमजोरी, बीमारी, ये सारी जितने नेगेटिव फिनोमिनन है होना स्वाभाविक है। और एक सबसे महत्वपूर्ण चीज और होती है कि आपका जब नाभि का केंद्र प्रभावित होता है, तो नाभि केंद्र है साहस और भय का। तो आप नाभि को केंद्र को प्रभावित करते हैं, तो आपकी साहसिक होने की जो क्रिया है, ऊर्जा है, वो विकृत होकर के भयभीत होने की क्रिया में बदल जाती है। तो ज्यादा पोर्नोग्राफी वॉच करते हैं और ज्यादा मस्टरबेशन करते हैं, तो आप ज्यादा से ज्यादा भयभीत होंगे, ज्यादा से ज्यादा डरे रहेंगे। तो ये मुख्य रूप से कुछ शारीरिक दुष्प्रभाव था जो मैंने आपको बताने की कोशिश की, और मुख्य रूप से नहीं, आपका इम्यून गया, पेट गया, आप कुछ नहीं रहे, आपका इनकम का सोर्स खत्म, खर्च अनकंट्रोल, तो समझिए कि आपकी हालत कंगाली वाला ही होगा। तो आशा करता हूं कि इस मनोवैज्ञानिक प्रक्रम को आप समझे होंगे। आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।